नमस्कार दोस्तों, क्या क्रैसुला का पौधा खराब हो जाता है? तो आज एक ऐसा खाद लेकर आए हूँ जिसको अगर आप कूट पीस के अपने पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं तो आपका क्रैसुला का पौधा पूरी गर्मी तेजी से ग्रोथ करेगा, पत्तियों में शाइनिंग रहेगी, पत्तियाँ चौड़ी रहेगा और पौधा आपका कतई खराब नहीं होगा, गलेगा नहीं, जल्दी फंगस के चपेट में नहीं आएगा। ठीक है। तो एक चीज़ बता दें कि अक्सर लोग नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं तो ये देखने को मिलता है या तो उनका पौधा गल गया या तो ग्रोथ नहीं कर रहा है या वो पौधा बहुत बुरी कंडीशन में कभी-कभी पहुंच जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आज मैं खाद लेकर आई हूँ और कुछ ज़रूरी केयर टिप्स बताऊंगी कि इसको केयर कैसे करना है और कौन सी खाद कैसे डालनी है ये भी बताऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि अगर आप पौधा खरीद के ले आते हैं तो पौधा आपके गार्डन में ख़राब ना हो और सालों साल चले। ठीक है। तो चलिए हम इसकी केयर की बात कर लेते हैं। तो जो क्रैसुला का पौधा होता है, सबसे पहले बता दें कि धूप इसको कैसी चाहिए। तो जो क्रैसुला का पौधा होता है उसे 1 घंटे की सनलाइट अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप इसे चिलचिलाती धूप में रख देंगे तो ये पौधा ग्रोथ नहीं करता है और नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ के गिरने लगती हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ना ये पूर्ण रूप से इंडोर होता है, ना पूर्ण रूप से आउटडोर होता है। ठीक है। तो धूप मात्र 1 घंटे की दिखाइएगा या ऐसी जगह रख दीजिएगा जहाँ दिन भर की भी अगर धूप आ रही है तो छन के आ रही है, पेड़ों के नीचे हो, किसी पौधे के नीचे डाल देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। और पूर्ण रूप से इंडोर भी ना करिएगा, नहीं तो ये पौधा खराब हो जाएगा। उसके हम बात करते हैं इस पौधे की मिट्टी। तो बता दें कि ग्रोथ में मिट्टी का अच्छा तैयार होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने मिट्टी अच्छी नहीं तैयार की है इस पौधे की तो ये पौधा ग्रोथ भी नहीं करता है और नहीं तो ये पौधा कुछ समय बाद आपके गार्डन से लुप्त हो जाता है, यानी कि गल जाता है, मर जाता है, डेड कर जाता है। ठीक है। तो मिट्टी अच्छी तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल गार्डन की 10% मिट्टी, 50% लाल वाला बालू, सड़ी हुई गोबर की खाद 10% केचुए की खाद, 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर ले लीजिएगा। उसके बाद इस पौधे को लगाइएगा। और एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा कि गमले का चुनाव अच्छा करिएगा। ठीक है। मान लीजिए आपने पौधा छोटा लिया है तो छोटे गमले में शिफ्ट करिएगा, गमला अगर काफ़ी बड़ा है तो तब बड़ा गमला दीजिएगा। ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि मिट्टी का तैयार अच्छा होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो मैंने आज मिट्टी बताई है उसमें पानी का ठहराव नहीं होता है और जो ये पौधा होता है जब पानी का ठहराव होने लगता है तो ये पौधा गल जाता है। ठीक है। तो मिट्टी याद करके बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा, इसीलिए मैंने 10% आपको मिट्टी बताया ताकि ये पौधा ख़राब ना हो। अक्सर इसी के कारण हो जाता है। और एक कारण होता है कि गमला लोग सही नहीं चुनते, उसके कारण गल जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगला ज़रूरी कार्य है कि आप अपने पौधे की मिट्टी में हमेशा फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे किया करिए और नहीं तो मिट्टी के अंदर डाला करिए ताकि ये पौधा जल्दी फंगस के चपेट में ना आए। अक्सर ये फंगस के चपेट में आने के कारण ये पौधा खराब हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपका पौधा सुरक्षित रहे तो फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे और मिट्टी के अंदर भी डालना न भूलें। उसके बाद महीने में 1 बार नीम खली ज़रूर डालिएगा, उससे ये होगा कि कीड़े मकोड़े आपके पौधे की मिट्टी में नहीं लगेंगे, जिससे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी तो पौधा ऑटोमेटिक सुरक्षित रहेगा। उसके बाद अगला ज़रूरी केयर ये है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा खराब ना हो और ग्रोथ बढ़ चढ़ के हो तो पानी का ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग गलतियाँ यही कर देते हैं कि ये जो पौधा होता है क्रैसुला उसमें लबालब पानी कंटिन्यू भरने लगते हैं। तो पानी डालने का सही तरीका यही होता है कि इसकी समझिए कि 60% मिट्टी अगर सूख जाए, ड्राई हो जाए, तब जाके अगर पानी डालते हैं तो पानी सूट करता है। अगर पानी की अधिकता करते हैं तो ये पौधा गल जाता है। तो कभी भी पानी अधिक ना डालिएगा, मिट्टी चेक करके डालिएगा। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिएगा यह पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और ग्रोथ तो बढ़ चढ़ के होगी और जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी का अहम रोल होता है, धूप का, पानी का, इन सब चीज़ों का अगर मैनेजमेंट आपको पता चल गया तो ये पौधा कभी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। तो खाद के रूप में मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट डालने से एक फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं। दूसरा ये होता है कि इसमें मल्टीविटामिन्स पाया जाता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, जैसे कि पत्तियों में शाइनिंग लाएगा, पत्तियों का साइज बढ़ाएगा, ब्रांच मोटी होगा, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आपका पौधा ग्रोथ ना करता हो, जैसा का तैसा पड़ा हो,
उस हालत में अगर आप वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद डाल के देखिए, आपका पौधा बहुत ग्रोथ करेगा, पत्तियों में गजब की शाइनिंग और साइज बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग महीने में 2 से 3 बार कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप अपने गमले के अनुसार करिएगा। उसके बाद मैंने ये लिया है नीम खली। नीम खली तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। नीम खली डालने से ये होता है कि कीड़े-मकोड़े जड़ों के तक लगते नहीं हैं, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहता है। कभी-कभी ये होता है कि मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े ऐसे लग जाते हैं जो जड़ों को काटने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे अचानक से सूखने लगते हैं, क्योंकि जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो नीम खली मैंने लिया है। तो ये भी आप अपने एक गमले में डालना है तो 1 चम्मच डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि 1 चम्मच काफ़ी होता है एक गमले के लिए, ठीक है? उसके बाद मैंने ये लिया है चॉक। चॉक डालने से पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि पौधे की जो ब्रांच होती है वो मोटी होती है, यानी कि हेल्दी होती है, जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर इसको आप डाल देते हैं महीने में 2 बार तो देखिए आपके पौधे की ब्रांच कितनी ज़्यादा मोटी हो जाएगी। और जब मोटी होगी तो वह पौधा जल्दी आपके गार्डन से नहीं जाएगा, ठीक है? तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए और पौधे में गजब की शाइनिंग भी देखने को मिलेगी। उसके बाद मैंने इसको एक पॉलीथीन में भर के और अच्छे से कूट लिया। कूटने के बाद तब मैं इसको डालूँगी, क्योंकि मुझे इसको लिक्विड फॉर्म में डालना है। किसी और पौधे में मुझे डालना रहता तो मैं ऐसे मिट्टी में ही दबा देती, थोड़ा-थोड़ा गलता पौधों में मिलता। लेकिन इसमें डालना है तो लिक्विड फॉर्म में डालना है। तो इस टाइप के पौधों में अगर डालना हो तो आप हमेशा लिक्विड फॉर्म में खाद डालिएगा, ठीक है? तो वो बहुत जल्दी कवर कर लेता है और पौधे बहुत जल्दी हरे-भरे रहते हैं। और बता दें दोस्तों कि ये बहुत ही सारे सस्ते खाद हैं, इन सब का प्रयोग करके देखिए कि पूरी गर्मी आपका पौधा हेल्दी रहेगा और ख़राब नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं कोई भी पौधा लगाती हूँ तो मेरे गार्डन से जाते नहीं हैं और मेरा ये अनुभव है और मैंने इसको काफ़ी समय से प्रयोग भी किया है। और आप लोग देखते ही हैं कि मेरे पौधे सब हरे-भरे रहते हैं, चाहे वो फूल वाले हो, फल वाले हो, इंडोर हो, कोई भी पौधा हो, सब हेल्दी रहता है। उसके बाद मैंने ये फंगिसाइड पाउडर लिया ताकि मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह ना लगे, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह लग जाते हैं, जिससे जड़ें खराब होने लगती हैं, गलने लगती हैं, तो उसको बचाने के लिए फंगिसाइड पाउडर डाला जाता है। तो मैंने छिड़काव तो 2 दिन पहले ही किया था और मिट्टी के अंदर मैं डाल के आपको दिखा रही हूँ। तो आप छिड़काव ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं किए, ताकि आपके पौधे भी सुरक्षित रहें, उसकी जड़ें भी सुरक्षित रहें, तभी जाके आपका पौधा ग्रोथ करेगा। उसके बाद देखिएगा कि पौधा कितने तेज़ी से ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद ऐसे एक बकेट में डाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आज 4-5 पौधों में डालना है। तो आप अपने गमले की मिट्टी के अनुसार 10 पौधे में भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये सड़ा हुआ पानी है, जैसे कि आलू का छिलका है, प्याज का छिलका, पूरा ये सड़ गया है, गल गया है। इसमें से थोड़ी स्मेल भी आ रही है, लेकिन चलेगा, पौधों के लिए तो स्मेल भी चलेगा, ठीक है? तो आप लोग भी जितना सड़ा सकते हैं उतना सड़ा के डालेंगे, वो उतना ही इफ़ेक्टिव होता है और पौधों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता हो। ना विश्वास हो तो आप डाल के देखिए। लेकिन एक चीज़ मज़े की बात बताएँ, इसमें कीड़े नहीं पड़े, इसलिए नहीं पड़े हैं कि इसमें थोड़ा-सा मैंने नीम ऑयल डाल दिया था। जब मैं ये तैयार कर रही थी तो नीम ऑयल डाल दिया था और इसको बनाए हुए मुझे कम से कम 25 दिन हो गए हैं और ये पूरा गल चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और खुद ही देखिए कि ये गलने के बाद कैसा हुआ है। ये समझिए कि इसमें गोभी के छिलके थे, प्याज के छिलके थे, आलू के छिलके थे। गलने के बाद एकदम पतला छिलका हो गया, इतना ये गल गया है और ये चीज़ पौधे के लिए बहुत अच्छा होती है। आप चाहे तो पानी भी मिला के डाल सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट डाल दी हूँ, क्योंकि मैं आए दिन खाद डालती रहती हूँ और आए दिन मैं ये लिक्विड बनाती रहती हूँ, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट डाल दे रही हूँ, क्योंकि आलू प्याज तो हर एक के किचन से निकलता रहता। तो जो भी सक्युलेंट बिरादरी के पौधे हैं उसमें इस खाद का प्रयोग कर दीजिएगा, क्योंकि जो ये क्रासुला है वह सक्युलेंट बिरादरी से बिलोंग करता है। तो जो भी सक्युलेंट वाले पौधे हैं उसमें इस खाद को डाल दीजिएगा और देखिएगा ग्रोथ उनकी होने लगेगी। तो आप अपने मिट्टी के अनुसार डालिएगा, इतना डालिएगा कि मिट्टी गीली हो जाए और ये आपका खाद नुकसान ना हो। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं सभी पौधों में अपने डाल रही हूँ।
तो ये भी एक सकुलेंट बिरादरी का पौधा है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि इन सब की भी ग्रोथ हो, और जो नीम खली और जो फंगिसाइड पाउडर है इन सब की भी मिट्टी में चला जाए ताकि ये पौधे ख़राब ना हो। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना हेल्दी है। उसके बाद ये भी मैंने पत्तियों से लगाया था और काफ़ी हेल्दी हो गया है इन्हीं सब खाद को डाल के दोस्तों। तो आप लोग इसमें भी डाल दीजिएगा, चाहे जेड प्लांट हो उसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा, ठीक है, और देखिएगा आपका पौधा ग्रोथ करेगा। तो चलिए एक चीज़ और बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आप सकुलेंट में ही करिएगा, नहीं, सभी पौधों में कर दीजिएगा, चाहे फल फूल सब्जी, इंडोर आउटडोर कोई डोर हो उसमें आप डाल दीजिएगा और देखिएगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और बता दें कि प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।